हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और मैं कर रही थी इस टाइम पे पूजा। और नवरात्रि चल रहे हैं, ये थोड़ा सा व्लॉग जो है मेरा लेट आएगा। तो नवरात्रि में 9 दिन तक मैं ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सुबह शाम ये पाठ करना होता है जब तक हमारे व्रत रहते हैं। तो हाँ जी, मैंने पूरे फास्ट किए हुए हैं नवरात्रि के। तो सुबह शाम साफ़ सफाई हर एक चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और हमारे यहाँ अग्यारी भी होती है, सुबह को भी शाम को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा मेरी हो चुकी थी। सुबह उठ के मैं सारे काम निपटा लेती हूँ और उसके ना बाद ही ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी रहती है। तो इसलिए ना मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो बस ये मैंने पूजा का ब्लॉग शूट कर लिया था। तो अब मैं कर रही थी इस टाइम पे आरती। पाठ करने के बाद ना मैं आरती करती हूँ। और नवरात्रि में 9 दिन तक तो बस यही रूटीन रहने वाला है मेरा। तो बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह देने के बाद में मेरे तो पूरे फास्ट हैं। और बच्चों के एग्ज़ाम भी ना ख़त्म हो चुके हैं। और मेरी बेटी का जो है फेयरवेल पार्टी है, तो उसके लिए ना मुझे उसके लिए सूट बनाना था। क्योंकि वो इतनी पतली है ना, तो बहुत ज़्यादा तो उसको फिटिंग वाला ही सूट चाहिए था थोड़ा सा। और मैं रेडीमेड लेकर आती मार्केट से ना, तो उसमें भी फिटिंग करनी ही पड़ती। तो मैंने सोचा मैं उसका सूट बना देती हूँ। तो मैं ना प्रेस कर रही थी पहले कपड़े पे, फिर इसको कटिंग वगैरह करके उसका मैं सूट तैयार कर दूँगी। उसको जाना है फेयरवेल पार्टी के लिए ना, तो पहले से पहले तैयारी करनी पड़ती है बच्चों के साथ तो। और नवरात्रि भी चल रही है, तो पूजा पाठ का भी ध्यान देना पड़ता है। और फिर आजकल भजन वगैरह भी चल रहे हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ भी जाना होता है। तो मुझे भी जाना था अपनी मामी जी के यहाँ पे। तो मैंने सोचा अपने फटाफट से ये थोड़े से काम मैं निपटा देती हूँ। और मौसम जो है आज यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा है। बारिश पड़ गई है, वो काफ़ी ज़्यादा मौसम चेंज हो गया। और ये जो व्लॉग है ना, थोड़ा सा मेरा लेट आएगा नवरात्रि की वजह से, क्योंकि ना पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और शाम होते होते ना मतलब इतना बॉडी लो फील करती है ना, कि कुछ करने का ना मन ही नहीं करता, व्लॉग वगैरह बनाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। तो इसलिए थोड़ा सा ये लेट आएगा मेरा व्लॉग। तो फटाफट से ना मैं इसके अंदर अस्तर वगैरह लगा रही थी सूट के अंदर। इसको मैं आधा कंप्लीट करके रख दूँगी, मतलब आधा कर दूँगी, बाकी का आधा मैं बाद में कर लूँगी, जिससे मुझे हेल्प हो जाए। और मुझे जाना भी था, तो उस वजह से मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। और बाकी फिर आके भी पूजा का और फिर अन्न वाला खाना भी बनता है और व्रत वाला भी बनता है, तो दोनों खाने बनाना होता है ना, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और बाकी जब आप अकेले करने वाले होते हो ना, तो कैसे आपको मैनेज करना है उस हिसाब से चलना पड़ता है खुद को। बच्चे अभी छोटे ही हैं, वो थोड़ी बहुत हेल्प करा पाते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं कर सकते, अभी छोटे हैं। तो उस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे ऊपर ही रहती है, बाहर की भी घर की भी। तो ये वाला काम मैंने थोड़ा सा कर दिया था, इसमें अस्तर लगा दिया था दोनों साइड पे। और बाद में मैं इसको किसी और दिन में मतलब बना दूँगी। कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना, उतना मैं आज ही कर दूँ। तो ये मैंने गला बनाया था इसका, इस सूट का। तो मैंने छोटा ही रखा है, क्योंकि अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, 8th क्लास में है। तो इनकी फेयरवेल है, तो मैंने बस सिंपल सा डिज़ाइन बनाया, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया है। बाकी इसमें हल्का सा ना लेस लगा दूँगी मैं, जब ये रेडी हो जाएगा तो बस इतना मैंने अभी कर दिया है, बाकी नेक्स्ट डे में करूँगी इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पहुँच गई थी अपनी मामी जी के यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भजन वगैरह चल रहे थे। यहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ें आती हैं कॉलोनी की, मामी की। तो बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, तो फिर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह के लिए ना हेल्प करने की वजह से मैं और भी गई थी उनके यहाँ पे, क्योंकि वो भी ना अकेले पड़ जाती हैं। तो सब ज़्यादा लोग आते हैं ना, तो फिर मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मैं उनकी हेल्प कराने के लिए भी चली गई थी। और बाकी ये बीच बीच में मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लिया था। तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छे से भजन वगैरह होते हैं। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे ना बहुत ज़ोर ज़ोर से गाए जाते हैं भजन भी। और ये मामी जी सबको ना तिलक कर रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ढोलक पे तिलक किया जाता है हमारे यहाँ पे। और फिर सब जितनी भी लेडीज़ें आई हैं ना, उन सब के तिलक किया जाएगा। और बाकी फिर मैं इस टाइम पे मैं चाय वगैरह की तैयारी कर रही थी, नाश्ते वगैरह की तैयारी कर रही थी। तो मैं बैठ नहीं पाई थी, तो थोड़ा सा मैंने व्लॉग ना शूट कर लिया बीच बीच में जा जा के, कि फिर हो नहीं पाता ना फिर उस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये उनका मंदिर है। माता रानी यहाँ पे विराजित हैं, आराम से बैठी हुई हैं और अखंड ज्योत जल रही है। और इस तरीके से इन्होंने ना नीचे चौकी लगाई हुई मामी जी ने, ऊपर वैसे पूजा करते हैं। तो अब ये मेरे पास भी आ गई थी, मेरे को भी तिलक लगाने के लिए। और मैं बना रही थी चाय। तो फटाफट से ना मैं सारा नाश्ता वगैरह भी लगवा दिया था। और ये इनकी बेटी है पीछे, तो ये हेल्प करा रही थी मेरी। और हम लोग बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। और मामी लगी हुई थी अपनी भजन मंडली वाली के साथ में। तो हम लोग बातें करते करते ना सारा काम निपटा भी दिया हमने जल्दी से। मैंने सबसे पहले ना चाय बनाने रख दी थी, चाय का पानी चढ़ा दिया था, जिससे कि ना चाय अच्छे से उबल जाए। फिर उसके बाद में मैं दूध डालूँगी इसमें। और ये
जो उनकी बेटी है मामी जी की, वो नाश्ता वगैरह लगा रही थी। तो ये इस तरीके से ना हम लोगों ने मतलब मिलके सारा काम कर लिया और भजन वगैरह अच्छे से ना हो भी गए। अब बस लेडीज़ें थोड़ी सी भजन रह गए थे, तो इसलिए मैं किचन में आ गई थी चाय वगैरह के लिए कि जल्दी बन जाएगी। तो थोड़ा सा चाय में टाइम लगता है क्योंकि सब काफ़ी लोगों के लिए मैं बना रही थी, तो थोड़ा तो टाइम लगता ही है। और चाय को ना जितना ज़्यादा पकाया जाए उतना ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसमें हमने अदरक डाला था कूट के अच्छे से, और इलायची डाली थी, और बाकी इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ की जो लीव्स होती है ना वो डालूँगी। वो उससे ना चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है पीने में। तो वो थोड़े से रखे हुए थे, तो मैंने मंगवाए थे कि लेकर आओ थोड़ा सा, इसमें रोज़ का हम लीव्स डालेंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैं लगा रही थी इस टाइम पे देखिए नाश्ता। तो ये नमकीन वगैरह थी, व्रत वाली नमकीनें हैं, और थोड़े से मखाने उन्होंने रोस्ट करके रख दिए थे मामी ने पहले ही। और थोड़ी सी मिठाई है, जो यहाँ पे हमारे यहाँ मिठाई मिलती है वो व्रत वाली ही मिलती है स्पेशली, मतलब आप उसे ना व्रत में खा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम यहाँ पे वीडियो भी बना रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे, और साथ साथ काम भी हो रहा था। तो मामी जी भी मेरी व्लॉग करती हैं, वो भी व्लॉग बनाती हैं, तो उनकी बेटी भी शूट कर रही थी उनके व्लॉग में डालने के लिए वीडियोस। तो मैं भी बना लेती हूँ, मतलब यह है कि थोड़ा सा एक अच्छा सा लगता है वीडियोस बनाना मुझे, और आप लोग सपोर्ट करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे व्लॉग्स अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए अब मैं फटाफट से नाश्ता लगा दिया था, और इनसे कंफर्म भी कर रही थी बस कितनी देर में मैं ले आऊँ चाय, क्योंकि लगभग हो ही चुकी थी चाय। और मैंने ना थोड़ा सा कम दूध डाला था पहले, चेक करने के लिए कि कैसा कलर आता है चाय का, उसके बाद मैंने फिर बढ़ा दिया दूध को। तो अब बस इसे मैं जल्दी से हाई फ्लेम पे कर दूँगी, ताकि जल्दी से ना चाय उबल जाए हमारी। और फिर थोड़ा सा स्लो गैस पे ना मैं पकाती हूँ चाय को, तो ज़्यादा टेस्टी लगती है चाय भी, पीने में भी और अच्छी लगती है। और मामी जी का बेटा बैठा हुआ था साइड में, वो भी बातें कर रहा था मेरे से। तो हम लोग मस्ती करते करते ना सारा काम निपटा भी दिया हमने। तो ये सारा चीज़ें हमने ना नाश्ता लगा के रख दिया था कि फिर एकदम से ना जल्दीबाजी ना हो। तो ये मूंगफली के दाने भी रोस्ट किए हुए रखे हुए थे, और ये नमकीन, मखाने और मिठाई, ये सारी चीज़ें हमने निकाल के रख दी थी प्लेट में ही। और बस चाय बनी गई थी, बस इन लोगों के भजन ख़त्म होने की देरी हो रही थी कि इन लोगों के भजन ख़त्म हो, फिर उसके बाद हम मतलब सर्व करेंगे अच्छे से, तभी सब लोग पी पाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाल दी थी, और इसे बस चाय में तो एक तो उबाल आ जाएगा, उसके बाद हमारी चाय बन के ना रेडी हो जाएगी, और फिर सबको हम अच्छे से सर्व कर देंगे। तो देखिए ये सब नाश्ता कर रहे हैं चाय वगैरह। मामी जी मुझे भी बोल रही थी, बट मैंने बोला कि पहले सबको कराओ, उसके बाद हम एंड में आराम से नाश्ता कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी घर पे, और फटाफट से ना मैंने समय के चावल भिगो दिए थे। तो मैं व्रत में समय के चावल की खिचड़ी खाती हूँ, और ये अच्छी भी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। तो वहाँ से आने के बाद थकान तो हो ही गई थी, तो सबसे पहले मैंने ना समय के चावल ही भिगो के रखे, और बाकी जल्दी से साफ़ सफाई का काम मैं निपटा रही थी। और इसमें मैं आलू कट करके डालूँगी, आलू, मूँगफली के दाने, और एक टमाटर के साथ में ना मैं खिचड़ी को छौंक दूँगी। फिर उसके बाद में ना फिर पूजा वगैरह मैं कर लूँगी शाम की। तो उसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि सप्तशती का अगर आप पाठ करते हो ना, तो आधा घंटा कहीं नहीं गया पूजा करने में आपका, और उससे पहले की साफ़ सफाई भी होती है, वो भी करनी होती है। तो इसलिए ना मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि पूजा पाठ के काम के लिए मेरे को ना अलग से टाइम मिले, तो इसलिए घर का काम ना मैं पहले ही निपटा लेती हूँ। और फिर मुझे बनाना है बच्चों के लिए भी खाना अन्न वाला, तो उन लोगों के लिए मैं दाल चावल बना दूँगी। तो प्याज का यूज़ मैं नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं करती, अन्न वाले खाने के लिए भी नहीं करती, जैसे बच्चे वगैरह खाते हैं। तो मेरे किचन में प्याज का कुछ होता ही नहीं है यूज़ 9 दिन तक, जब तक माता विराजमान रहेंगी, नवरात्रि रहेंगी। और अष्टमी वाले दिन तक हम लोग प्याज नहीं खाएंगे, और नौमी से मतलब हम खा सकते हैं, तो तब तक तो मैं कुछ नहीं डालूँगी अपने खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलू को ना धोकर रख दिया अच्छे से पानी में भिगो के, और बस मैं खिचड़ी छौंक दी है फ्रेंड्स मैंने। और ये मैंने धनिया की चटनी बनाई थी, क्योंकि इसके साथ ना मुझे चटनी अच्छी लगती है, दही खाने से ना मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ दही को। और मैंने धनिया की चटनी बनाई थी। और ये तभी आ गई थी मेरी बड़ी वाली भाभी, ये उनका बेटा है, वो मार्केट आई थी ना किसी काम से, तो ये शर्मा रहा था, इसका मुंडन हुआ था अभी, तो ये शर्मा रहा था, मैं उसकी वीडियो बना रही थी, तो ऐसे ऐसे करके ना छुप छुप के दिखा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।